अमरीकी वजीर जंग का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त आज़ादाना होनी चाहिए। Very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often, and usually once we talked through it, countries were reassured that the American perspective accounted for that. They want to say that they control the strait, but we do. Once a deal is had, or not, depending on the choice they made, it will be a open strait, a toll-free strait. I mean, right now we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives. I feel confident that he'll get to a deal that serves the interests of the American people. अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ हतमी डील तक न पहुंच सकी। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास में नतीजा खत्म हो गया। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया है। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, वो दीगर मकासद का हुसूल चाहता है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैती एयरबेस को निशाना बनाया। कुवैती एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में मुतअद्दिद अमरीकी जख्मी हुए। 2 ड्रोन्स को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती एयर डिफेंस ने फतह 10 मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह किया था, लेकिन मलबा अली अस-सलीम एयरबेस पर गिरा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे। ईरानी पासदारान इनक़लाब के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने में ताउन किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। कराची में ये हादसा पेश आया है जहां पर कोरंगी क्रॉसिंग के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसकी मज़ीद तफसील भी जानने की कोशिश करेंगे और अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि कोरंगी क्रॉसिंग है कराची में जहाँ पर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से हादसा पेश आया है। ईद उल अज़हा ख़त्म हो गई मगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें और जानवरों की बाक़ियात अब तक मौजूद हैं। सफाई ना होने के बायस इन इलाकों में ताफ़ुन फैल रहा है। ईद क़ुरबा के 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें और जानवरों की बाक़ियात नहीं उठाई जा सकी हैं। कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी, सोल्जर बाज़ार, लाइन्स एरिया, नॉर्थ कराची और सुरजानी के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा कुंडियों और सड़क किनारे आलाइशें और जानवरों की बाक़ियात मौजूद होने के बायस ताफ़ुन फैल रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि ताफ़ुन के बायस बीमारियाँ फूटने का भी खदशा है। मकीनों ने कराची की इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके इलाकों से आलाइशें फौरी उठाई जाएं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने ईद उल अज़हा पर शानदार कारकर्दगी दिखाई। पंजाब में ईद पर सफाई ऑपरेशन मिसाली रहा। सफाई की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज सर्जरी के बावजूद सफाई ऑपरेशन की निगरानी करती रहीं। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान किया है। पटियारी में मल्लाह और माची बिरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ, डंडे चल गए, हाथापाई भी हुई। वीडियो सामने आ गई। मारपीट में खातून समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। दोनों ग्रुपों के अफराद पुलिस स्टेशन के अंदर भी आपस में लड़ पड़े। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में जूतों की खरीदारी के मामले पर तलकलामी हुई जिस पर तशद्दुद झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गया। हैदराबाद में हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे जारी हैं। मनसूबों में ताखीर से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हामिद शेख की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की जानिब से फ्लैगशिप मनसूबे के तहत हैदराबाद में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जिसमें 3 अरब 21 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से हुसैनाबाद हीरो चौक से आला नागा तक 13.5 किलोमीटर तवील शाहरा की तामीर का मनसूबा भी शामिल है।
जो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। ऑटोबान शाहराह मंसूबे की ताखीर के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उड़ती धूल, ट्रैफिक जाम होना शहरियों के लिए वबाल जान बनकर रह गया है। ये यहाँ पे 2-3 साल में कंप्लीट होना था इसको, ये इन्होंने खींचते खींचते इतना लंबा लेगा टाइम। ट्रैफिक अलग जाम रहता है सारा दिन, मरीज भी आते जाते हैं। मेन रोड है, बिल्कुल ऑटोबान रोड है ये। मट्टी धूल में परेशान है, मोटरसाइकिल वाला चल नहीं सकता है यहाँ पर। हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए। पहली मरतबा ये अच्छा काम हुआ है। तकरीबन 70 साल के बाद यहाँ पे ये रिकॉर्ड हुआ है कि नाला जो है ना यहाँ से ये बन रहा है। ये खड्डे बहुत 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट भी हुआ है इस रोड की वजह से। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का कहना है कि रवां आइंदा माली साल में ऑटोबान शाहराह को मुकम्मल कर लिया जाएगा। 15 अरब तक के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे हैं जो इस वक्त एग्जीक्यूशन के दरमियान हैं। ठीक, जून 30 2026 उसमें सबसे पहले तो ऑटोबान रोड का फेज़ 3 है जो कि लतीफ़ाबाद नंबर 7 से लेके फतेह चौक तक है। एंड इसके बाद वाला भी काम हम साइमल्टेनियसली जुलाई के महीने में इंशाल्लाह शुरू कर लेंगे। 40 लाख से ज्यादा आबादी के शहर को योमिया 120 मिलियन गैलन पानी के बजाय योमिया लगभग 60 मिलियन गैलन पानी फराम किया जा रहा है। शहर हैदराबाद लतीफाबाद की बड़ी आबादी आज भी साफ पीने के पानी से महरूम है। नए फिल्टर प्लांट्स के मंसूबे और शहरी इलाकों के बजाय नई वजूद में आने वाले आबादियों के लिए ज्यादा सूदमंद साबित होंगे। पूरी हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम जारी हैं। उसके बाद हमारा 4 नंबर और फिल्टर प्लांट 70% मुकम्मल हो गया, 30% रहता है। इंशाल्लाह जुलाई अगस्त तक वो भी मुकम्मल हो जाएगा। हमारा खानपोटा फिल्टर प्लांट सिस्टम में ऐड होने को जा रहा है। फिल्टर प्लांट 6 MGD के दोनों। हमारा घांगरा 5 MGD से 10 MGD का सिस्टम हमारा पानी का बढ़ा दिया है, वो भी वाटर कॉरपोरेशन के सिस्टम में। ये 4-5 फिल्टर प्लांट जो मैंने आपको बताए ये हमारे सिस्टम में ऐड होने को जा रहे हैं। कैमरामैन कादिर शकील और अब्दुल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। ईद उल अज़हा के चौथे रोज़ भी अटक खुर्द में दरियाए सिंध के किनारे सयाहों का रश है। हसीन नज़ारों से सयाह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने दरिया के किनारे जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तफसील बता रहे हैं बाचा खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम दरिया सिंध के किनारे मौजूद है। यह अटक खुर्द का इलाका है। ईद के दिन से शुरू होने वाली खुशियाँ ताहाल जारी है। चौथा रोज़ है लेकिन इसके बावजूद सियाहों की काफ़ी तादाद इस इलाके में मौजूद है। सुबह से सियाहों ने इस इलाके का रुख कर लिया था और अभी इसके बाद मुसलसल सियाहों के यहाँ पर काफ़ी तादाद पहुँच गई है। यहाँ पे जो दरिया के हसीन नज़ारे हैं इससे लुत्फ़ उठा रहे हैं। सियाहों ने अपने साथ खाने पीने की अशिया भी साथ लेके आई थी और यहाँ पर उन्होंने खाने भी तैयार किए। दूसरी तरफ जिला इंतज़ामिया ने यहाँ पर दफ़ 144 नाफिज कर दिया है। इस सिलसिले में यहाँ पर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है अनिल सईद, वो उन्होंने इस इलाके का विजिट किया। इनसे हमारा बात हुआ। उनका ये कहना था कि एक तरफ पानी इंतहाई यहाँ पर जो इसका बहाव ज़्यादा है, दूसरी तरफ ये काफ़ी तादाद में ये बहुत ज़्यादा गहराई है इन पानी का, तो जानी नुकसानों का ख़तरा होता है। हर साल यहाँ पर जो सियाह है वो डूब जाते हैं। इस दफ़ा हमने सख्त इंतजाम किए हैं ताकि सियाहों का जानी नुकसान न हो सके। दूसरी तरफ जो खिलाफ वर्जी करने वाले सियाह हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री द इमरजेंसी एग्जिट ने नेपाल के दारकूमत खटमंडू में स्पिरिट ऑफ डॉक लैब अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये डॉक्यूमेंट्री पारा चिनार से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्मसाजों महानूर बतूल और शाहनवाज अहमद खान ने मुश्तरका तौर पर बनाई है। डॉक्यूमेंट्री में रोज़मर्रा ज़िंदगी में गैर यकीनी हालात में लोगों की जद्दोजहद और मुश्किलात के बावजूद साबित कदमी को मौजू बनाया गया है।